गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को अंग्रेजी में पंक्चुएशन और पंजाबी में विश्राम चिन्ह कहते हैं। आशा है आपने इसे अंग्रेजी और पंजाबी में पढ़ा भी होगा। विराम चिन्ह पढ़ने से पहले मैं लर्निंग आउटकम्स की बात करती हूँ। मैं आपका परिचय लर्निंग आउटकम से करवाती हूँ कि विराम चिन्ह करने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद विद्यार्थी क्या कर पाएंगे, विराम चिन्ह की आवश्यकता क्यों होती है, विद्यार्थी यह बता पाएंगे। बच्चों को पता चल जाएगा कि किसी भी वाक्य को बोलने के लिए, किसी भी भाव को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों की कितनी आवश्यकता होती है। विद्यार्थी विराम चिन्ह का नाम तथा उसके चिन्ह की सही पहचान कर पाएंगे। विराम चिन्हों को पढ़ने के बाद विद्यार्थी वाक्य में उनका यथास्थान पर उचित प्रयोग कर पाएंगे। विद्यार्थियों को एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह के प्रयोग में अंतर स्पष्ट हो जाएगा और फिर वो बता पाएंगे कि एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ और कैसे होना है और दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब और कैसे होना है। चलिए अब हम विराम चिन्ह समझते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्य में शब्द तो एक जैसे हैं, परंतु इनके साथ प्रयोग किए गए चिन्हों को लगाने से कहने वाले की बात का अलग अलग भाव स्पष्ट हो रहा है। पहली पंक्ति में ये कहा गया है कि रोक लो, जाने नहीं देना है, और दूसरी पंक्ति में विराम चिन्ह से इस पंक्ति का अर्थ ये हो जाता है कि रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह है। हम बोलते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच बीच में भावों के अनुसार कभी प्रश्न करते हैं, कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं और कभी खुशी या दुख आदि भावों को व्यक्त करते हैं। इन भावों को व्यक्त करने के लिए कभी एक क्षण के लिए और कभी अधिक समय के लिए रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक, लाघव, हंसपद और निर्देशक चिन्ह। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण विराम की। वाक्य पूर्ण होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे बच्चे बाग में खेल रहे हैं और उसके बाद पूर्ण विराम का चिन्ह। हमने कई पड़ोस बदले हैं। दूसरा है अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय कम समय तक रुकने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है वह अल्प विराम कहलाता है। जैसे सीता, गीता, राधा और मीना अच्छी सहेलियां हैं। राजन, आप वापस लौट जाएं। तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है और उसके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा है उद्धरण चिन्ह। जब किसी के द्वारा कही गई बात ज्यों को त्यों लिखते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह। एकल उद्धरण चिन्ह वह है किसी का उपनाम या किसी की रचना का नाम लिखने के लिए एकल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। अब रामचरितमानस किसी की रचना का नाम है, इसलिए इसको एकल उद्धरण चिन्ह में लिखा गया है। दूसरा उदाहरण है दैनिक जागरण, एक लोकप्रिय समाचार है। दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय
दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर ने पूछा, अल्पविराम और दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, क्या आप ठीक हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरा उदाहरण है, मैंने आदर पूर्वक पूछा, देवी आप ठीक हैं। 5वें नंबर पर है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, खुशी, दुख, घृणा, शोक, उत्साह आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आहा कितना मीठा आम है, हे प्रभु अब तो हमारा उद्धार करो। 6 नंबर पर है योजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कचरा इधर उधर मत फेंको। दूसरा उदाहरण है, माता पिता का कहना मानो। इसमें इधर उधर और माता पिता के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग है। 7वें नंबर पर है कोष्टक। किसी शब्द के अर्थ को या विकल्प को लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित जी और कोष्टक में पंडित जी का नाम है जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 8वें नंबर पर है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इसमें डॉक्टर शब्द को छोटा रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 9वें नंबर पर है हंसपद। जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, अब यहाँ पर एक शब्द घर शब्द छूट गया है तो उसकी जगह हंस पद लगाकर हम वह शब्द लिख लेते हैं। जैसे राम घर जाएगा। 10वें नंबर पर है निर्देशक चिन्ह। इसका प्रयोग कथन, उद्धरण और संवादों में तथा उदाहरण शब्द के बाद या विवरण देने से पहले किया जाता है। जैसे प्रधानाचार्य ने कहा, कल स्कूल में अवकाश है। अब मैं फिर लर्निंग आउटकम्स की बात करती हूँ। आपने वीडियो देख ली, आपको अच्छी तरह से शीट भी पढ़ के समझा दी गई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब जब आपने वीडियो भी देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चे अब विराम चिन्हों के नाम और उन चिन्हों की सही पहचान कर पाएंगे। विद्यार्थी विराम चिन्हों को पढ़ने के बाद वाक्य में यथास्थान पर उनका प्रयोग कर पाएंगे। अब बच्चों को एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरे उद्धरण चिन्ह के प्रयोग में अंतर स्पष्ट हो गया होगा और वो समझ गए होंगे कि कहाँ पर एकल उद्धरण चिन्ह आना है और कहाँ पर दोहरा उद्धरण चिन्ह प्रयुक्त होना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से विराम चिन्ह समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।